हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज है 27 अप्रैल और आज यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ मेंस का पेपर था जो समाप्त हो चुका है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है इसका ऑफिशियल पेपर जिसमें 2 आवर टाइमिंग था। मैक्सिमम मार्क्स 100 था, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 100 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें 100 मार्क्स का इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी लिखा है। ये आप देख सकते हैं, ये है ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यूपी जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट ग्राम पंचायत एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यूपी जीके की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 से यूपी जीके स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 है कि इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतें और अपीलें यदि सही पाई जाती है और पंजीकृत है तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेक लिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि नियम आवेदनों के निपटान के लिए एक संरचित कार्य प्रवाह को परिभाषित नहीं करते हैं। ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि सेवाओं और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल 1, 2 एंड 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की उनकी भूमिकाओं से मिलान कीजिए। ठीक, तो सूची 1 है ऐतिहासिक व्यक्तित्व और सूची 2 है भूमिका। तो नाना साहब ऑप्शन ए है। तो फर्स्ट है नाना साहब। नाना साहब जो कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किए थे। बी है कारू भगत जो कि रानीपुर से थे। मौलवी अम मौलवी मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि फैजाबाद से हैं और खान बहादुर खान जो कि बरेली से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ठीक है, तो 1 है पंडित रविशंकर जो कि वाराणसी से हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ, सही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरपुर नगर, ये भी सही है। सौरभ शुक्ला जिनका जन्म गोरखपुर में हुआ है, ये भी सही है। मुजफ्फर अली, ये गलत है। मुजफ्फर अली का जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमिकाओं की कहानी बताती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोरिक चंदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या है कि एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा राशि 3 लाख रुपए है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलान करने के लिए है। ए है अयोध्या और फैजाबाद। तो अयोध्या में है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सही है। ऑप्शन सी, जेवर। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 है कि कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। तो इसका 1 ऑप्शन सही है। दूसरा है कर्मचारियों को 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन है कि कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। 4 ऑप्शन है कि कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफ योजना में योगदान देना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन 1 है कि यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है, तो ये सही बात है। 2 है यह गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 है कि इसमें ऐसे प्रावधान शामिल है जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल्ला से संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति से राम प्रसाद बिस्मिल्ला का संबंध नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कजरी। उत्तर प्रदेश का कजरी एक फोक डांस है जो बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी की रचना किसने की? सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर, प्रबुद्ध नगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था, तो कौन सा गांव उन गांवों में नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिठूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्टया के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यपगत सिद्धांत लागू किया जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। जो व्यपगत सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसने किया है? तो लॉर्ड डलहौजी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 है कि यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिलाओं खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। क्या ये सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 3,11,000 का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल मिलता है, तो ये भी सही है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि यह पुरस्कार विश्व सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन है कि पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 एंड 3।
तो ये थे हमारे सभी यूपी के जीके। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जहां से स्टार्ट होता है हमारा पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना का उद्देश्य उत्तर भारत में गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सौभाग्य योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 9, भाग 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल की पंचायती प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से ये एक क्या थी, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कमजोर का कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 बी। आपको अनुच्छेद 40 नहीं मार्क करना है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन जब गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना की बात करें तो आर्टिकल 243 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मंत्रालय के संतृप्ति दृष्टिकोण 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए कितने ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य क्या है? मतलब खंड शब्द किसे रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, CAO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों को ई सक्षम बनाने के लिए राज्य RGSA के तहत निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। क्या? तो PRI के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का विकास, जहां PS की सीमाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटरीकृत लेखांकन, रिकॉर्ड कीपिंग और स्थानीय स्तर की योजना को मजबूत करना। तीसरा है प्रमाण पत्र और लाइसेंस जैसी सेवा वितरण के लिए ICT आधारित समाधान लागू करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15वें वित्त आयोग के तहत 28 राज्यों में वित्त वर्ष 2020 से 21 की अंतरिम अवधि में पंचायतों के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, 60,750 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय सीमित के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक PM कुसुम योजना का घटक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौड़ीकरण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार को वर्ष 2013-14 में किस अन्य योजना के साथ मिला दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSC ग्रामीण ई स्टोर
कि कौन सी पहल वोकल फॉर लोकल अभियान के साथ संरेखित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एसएचजी किसानों और एमएसएमई के साथ साझेदारी करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में ई ग्राम स्वराज में कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकीय प्रगति की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भाषिनी पहल के तहत एआई संचालित अनुवादन का एकीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल एम सिंघवी समिति 1986। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि पंचायती राज मंत्रालय MOPR कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने के लिए था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 से 2010। जो 10वां था वो 1995 से 2000 तक था, 11वां 2000 से 2005 तक और 12वां है हमारा 2005 से 2010। फिर नेक्स्ट है कि निर्मल भारत अभियान NBA का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करके निर्मल ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ई पंचायत MMP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बजट आवंटन और उद्देश्य गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2012 से 2013 के लिए जो कुल बजटीय आवंटन 40 करोड़ था, ये ऑप्शन गलत है। फिर नेक्स्ट है कि CSC 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ई सेवाएं पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये हो जाएगा सरकार से नागरिक सेवाएं, इस पर ज्यादा जोर दिया गया था CSC 2.0 योजना के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के स्रोत राजस्व पर प्रशिक्षित मॉड्यूल का घटक नहीं है जिसे MORPR और IMA द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है हमारा कि पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी नियम निवेश। ऑप्शन बी है राजस्व संग्रह और प्रबंधन के लिए योजना और निष्पादन विधियां। और ऑप्शन सी है पंचायत की जानकारी और वित्तीय नियोजन दिशा निर्देशों वाली एक कार्य पुस्तिका। ऑप्शन डी है पंचायत स्तर पर स्वयं के स्रोत राजस्व उत्पन्न करने की नीतियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2009 से 10 में शुरू किए गए PMAGY के पायलट चरण में शामिल नहीं था? तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु ये सभी पीएमएजीवाई के पायलट चरण में शामिल थे। तमिलनाडु शामिल नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पी के थुंगन समिति 1989 की प्राथमिक सिफारिश क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, उत्तर प्रदेश पंचायत कानून अधिनियम 1994 का प्रावधान जिसके अनुसार ग्राम सभा के सभी संदर्भों को ग्राम पंचायत के रूप में व्याख्यात किया जाना आवश्यक है, आधिकारिक तौर पर किस तारीख से लागू होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिनियम के आधिकारिक रूप से लागू होने की तिथि से। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड 11। फिर नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। फिर नेक्स्ट है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ध्यान रखना है आपको, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 3 ख के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की सिंचित निधि के संवर्धन के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि के अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्य रोजगार गारंटी निधि में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पंचायत विकास सूचकांक, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। नेक्स्ट है कि निर्मल भारत अधिनियम योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवरिया, जो कि इन जिलों में शामिल नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत लोक स्थान में अभी त्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव के संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गांव में मुखिया या तत्स्थानीय अधिकारी या फिर अन्यथा स्थानीय पुलिस थाने का भार साधक ऑफिसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी राशि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत खातों का रख रखाव और लेखा परीक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 35 से 40। फिर नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है? जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायक निधि योजना के तहत वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है तथा स्थानीय विकास के लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को कितना वार्षिक आवंटन प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन 2 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति योजना ने भारत में ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की है? तो इस ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है बलवंत मेहता समिति, ऑप्शन सी है MN श्रीनिवास समिति और ऑप्शन डी है काका कालेलकर आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC के लिए आरक्षण अधिकतम कितनी है? तो 27%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SBM चरण ए के तहत खुले में शौच मुक्त गांवों में परिवारों की स्वास्थ्य लागत पर अनुमानित वार्षिक बजट क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 50,000 रुपए बचत थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाती है और यह राशि किस निधि से आवंटित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 रुपए। और किसके द्वारा? तो NRDWP यानी सहायता निधि के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाली भूमि कर का कार्यान्वयन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग यानी SFC निम्नलिखित में से किसके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंडिंग रेशियो ऑफ राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60:40, 60 सेंटर में और 40 स्टेट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लखपति पहल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियां कार्यान्वित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2012 से 13 से 2017-18 तक के औसत व्यय के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायतों पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2012 से 13 से 2017 से 18 तक की औसत के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल राज्य सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत पंचायतों पर खर्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.94%। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा कंप्यूटर का सेक्शन, तो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में डैश डेटा वॉल्यूम या उपभोक्ताओं की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्केलेबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया है कि एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, सही है। ऑप्शन बी है कि एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी है, तो ये सेकंड गलत है। फिर थर्ड है कि एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद करता है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अभिकरण ए और कारण दिया है, ठीक है। तो ए है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपभोक्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए एआई का उपयोग कर सकती है, और इसका रीजन दिया है एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिकेट करने और प्रमोट करने के लिए उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वह ए का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल में एक्स एल डबल ओ के यूपी एंड वी एल डबल ओ के यूपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो एक्स लुकअप एक्सेल के सभी वर्जन में उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटाबेस सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेटाबेस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नो एसक्यूएल डेटाबेस आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो विंडोज प्लस एल इसका शॉर्टकट की होता है, विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल सूची 1 का उनके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऐसा ही है कि विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है, ये अभिकरण कथन है। और कारण में दिया यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रीस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 है और सूची 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, उसमें अभिकथन ए है कि HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है, और रीजन में दिया है HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, ए रीजन और ए और आर दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है कि which of these is an example of a secure network protocol? सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल का एक एग्जाम्पल कौन सा है? तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा SSH। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ए बोल रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेवर स्टोर डिलीटेड मैसेज, तो ये सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेवर स्टोर डिलीटेड मैसेज, ये क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
78 कि भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टर की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। रीजन में दिया है एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट विश्लेषण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक गलत है लेकिन जो आर है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैसे ही मिलान करने का सूची 1 और सूची 2 का हमले का प्रकार और तरीके। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 2 फिशिंग जो कि क्रेडेंशियल चुराने के लिए प्रामिक ईमेल भेजना है। बी का 3 एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब डेटाबेस की वेलनरेबिलिटी का फायदा उठाना है। और तीसरा है सी का 4 यानी डेटा एनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। और चौथा का है ए दोनों पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पीढ़ी यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पहली पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब से संबंधित है। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर से है। थर्ड जनरेशन एकीकृत सर्किट से और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स से रिलेटेड है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपका इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।